इश्क ने निकम्मा कर दिया हमें, वरना बंदे हम भी काम के थे। बंदा आप वीडियो में देख रहे हो, उसे कोर्ट ने पुलिस को रिमांड पे दिया है। रिमांड पे क्यों दिया है? ये दयालपुर का रहने वाला है और इसकी जो गर्लफ्रेंड है वो दिलशाद गार्डन की रहने वाली है। ठीक है, कुछ टाइम पहले इसने एक दूसरे से मोहब्बत की और इसने अपनी गर्लफ्रेंड को गोलियों से i20 कार में भून के मार डाला। गोली मार दी और उसकी गर्लफ्रेंड की अब डेथ हो चुकी है। तो ये स्टोरी मैं आपको सुनाने वाला हूँ। जो व्यक्ति आपने वीडियो में देखा, इसका नाम फैसल चौधरी है और इसकी गर्लफ्रेंड का नाम था, यानी कि आप यूं कह लीजिए इसकी वाइफ का जो नाम है वो कायनात है। और कायनात और फैसल चौधरी के आपस में रिलेशन क्या है? ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। ठीक है, हस्बैंड वाइफ ये एक दूसरे के लिए, लेकिन समाज में ओपनली कोई नहीं जानता कि ये दोनों एक दूसरे के लिए हस्बैंड वाइफ का रिलेशन रखते हैं। अब होता क्या है कि जो फैसल चौधरी है वो कायनात से 9 साल बड़ा है एज में। ठीक है, और ये कायनात को पता है कि फैसल मुझसे 9 साल एज में बड़ा है। ठीक है, और कायनात जो है वो क्लब में काम करती थी, बार टेंडर का जो वर्क होता है उसमें काम करती थी, या कुछ प्राइवेट जॉब भी ये करती थी कायनात। और वहीं पर फैसल चौधरी कायनात से मिला था और कुछ टाइम के रिलेशन के बाद इन दोनों को आपस में एक दूसरे से प्यार हो गया। फिर इन लोगों ने प्लानिंग की कि हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। ठीक है, शादी करके एक साथ सेपरेट रहेंगे, समाज भी हमें गलत नज़रों से नहीं देखेगा। ये सोचकर ये दोनों 15 अप्रैल 2025 को कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। दोनों की शादी हो गई। ठीक है, अब दोनों की शादी हो जाती है, लेकिन क्या होता है कि फैसल चौधरी कायनात को अपने घर लेके नहीं जाता। काफ़ी दिनों तक ये दोनों एक दूसरे से अलग रहते हैं। ये अपने मैके में रहती है कायनात, फैसल चौधरी अपने घर पे रहता है, लेकिन वो कायनात को घर पे लेके नहीं जाता। और सबसे ज़्यादा शॉक करने वाली बात ये है कि कायनात जो है वो भी अपने घर पे नहीं बताती कि मैंने कोर्ट मैरिज शादी कर ली है। ठीक है, फैसल चौधरी से ये दोनों एक दूसरे से सब कुछ शेयर तो करते हैं, लेकिन अपनी फैमिली को ये नहीं बता पा रहे कि हम दोनों ने कोर्ट मैरिज शादी कर ली है। तो होता क्या है कि इनका रिलेशन ठीक चल रहा हो, क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो यही जाने 22 नवंबर 2025 को मुस्कान जो ये है 22 नवंबर 2025 को हेलो, जो ये कायनात है उसने 22 नवंबर 2025 को अपने फैमिली वालों को बताया कि मैं काम पर जा रही हूँ, जॉब पे जा रही हूँ। ये दिलशाद गार्डन में कहीं पे प्राइवेट कंपनी में ये नौकरी करती है। ऐसा बोलकर वो काम के लिए निकलती, वहीं पर उसे फैसल चौधरी मिलता है। फैसल चौधरी जब मिलता है तो ये दोनों एक दूसरे के साथ हो लेते हैं, एक दूसरे के साथ चले जाते हैं और फिर ये दोनों क्लब जाते हैं, वहाँ पे पार्टी करते हैं, वहाँ पे ड्रिंक करते हैं। ड्रिंक करने के बाद फैसल चौधरी और कायनात ये दोनों वहां से निकल जाते हैं। फिर i20 कार में ये दोनों ड्राइव कर रहे होते, ट्रेवल कर रहे होते कहीं जाने के लिए। तो उसकी जो कायनात की माँ है उसकी बात होती है कायनात से रात के 8 बजे। तो उसकी माँ उससे पूछती है कि बेटी कहाँ हो तुम अभी? तो वो बोलती कि माँ मैं अभी बाहर हूँ, जॉब पर ही हूँ। फिर उसके बाद 2:30 बजे रात को एक बार लास्ट बात होती है कायनात की माँ की कायनात से। उसके बाद उसकी माँ की कोई बात नहीं होती और उसी के आसपास फैसल चौधरी कायनात को गोली मार देता है। कार के अंदर ही उसे गोली मार देता है। गोली मारने के बाद बागपत जिले में कायनात की बॉडी को ले जाके झाड़ियों के बीच में फैसल चौधरी फेंक देता है वहां से, और वापस वो चलाता है अपने घर को आ जाता है। तो उसकी माँ 23 नवंबर 2025 को मिसिंग कंप्लेंट फाइल करती है कि मेरी बेटी मिसिंग हो गई है। तो उसका कंप्लेंट फाइल करती है तो पुलिस अब ढूंढने में लग जाता है कि इसका मर्डर किसने किया। पुलिस जब तहकीकात करती है तो पता चलता है कि लास्ट टाइम दयालपुर के फैसल चौधरी के साथ कायनात को देखा गया है। और जब ये पता चलता है तो फैसल चौधरी को भी इधर पता चल जाता है। तो फैसल चौधरी खुद को कोर्ट में सरेंडर करवा देता है। और जब सरेंडर करवाता है तो पुलिस जब फैसल चौधरी खुद को कोर्ट में सरेंडर कर देता है तो पुलिस को 2 दिन के लिए रिमांड पे दिया जाता है फैसल चौधरी को। फैसल चौधरी वहीं पर कन्फेस करता है कि मैंने ही कायनात को गोली मारी है। गोली मारने की वजह है, और यहाँ पे एक शॉक करने वाला एक खुलासा होता है कि जो फैसल चौधरी वो पहले से ही मैरिड था, उसके पास 2 बच्चे भी है। ठीक है, और यही चीज उसने कायनात से छुपाई थी। उसकी शादी हो चुकी है। ठीक है, उसके 2 बच्चे, ये बिल्कुल भी उसने
फैसल चौधरी ने कायनात को नहीं बताया था। और इसी बात को लेके बहुत ज़्यादा उन लोगों का आपस में आर्ग्यूमेंट होता था, झगड़ा होने लगा। और फिर कायनात इधर से प्रेशर उस पर डालने लगी कि तुम मुझे अपने घर पे लेकर चलो, मैं अब ससुराल में रहूँगी, अपने मायके में नहीं रहूँगी, काफ़ी टाइम हो गया कोर्ट मैरिज करे हुए। लेकिन फैसल चौधरी, उसकी जो वाइफ है, पहली वाइफ है, उससे रिलेशन ख़राब ना हो, उसके घर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इस वजह से कायनात को वो लेकर नहीं जाना चाहता था। तो अब उसके दिमाग में अब ये सारी चीज़ें चलने लगी कि मैं इससे छुटकारा कैसे पाऊँ। फिर उसने डिसाइड करा कि मैं कायनात को मार दूंगा, मार के उसे ठिकाना लगा दूंगा। तो उसने क्लब जाने के बहाने, घूमने फिरने के बहाने कायनात को 22 नवंबर 2025 को बुलाया और i20 कार में उसने गोली मार दी। गोली मार के उसकी हत्या कर दी और फिर बागपत जिले में उसकी बॉडी को छिपा दिया। फिर पुलिस ने उससे इंक्वायरी की, उससे पूछा कि तुमने उसकी लाश को कहाँ पे छुपाया, एग्जैक्ट लोकेशन बताओ। फिर उसी के निशानदेही पे पुलिस वहाँ जाती है। फिर वहाँ पे झाड़ियों के बीच में कायनात की बॉडी मिलती है पुलिस को। फिर बागपत पुलिस, दिल्ली पुलिस को कायनात की बॉडी हैंड ओवर कर देती है। देखिए, मोहब्बत तो कर लेते हैं लेकिन मोहब्बत को निभाना बहुत मुश्किल है। अगर आप मोहब्बत नहीं निभाना जानते तो आपको झूठ बोलकर किसी से मोहब्बत भी नहीं करनी चाहिए। आपके मोहब्बत, अगर आप किसी को इम्प्रेस करने के लिए, अपने मोहब्बत में प्यार डालने के लिए किसी को आप झूठ बोलते हैं और एक ना एक दिन उसका सच्चाई का पता चलना है उसे। जब आपकी सच्चाई का पता चलेगा, आपका रिलेशन खराब होगा, चाहे लड़का हो या लड़की हो। झूठ बोलकर कभी भी कोई रिश्ता ज़्यादा दिनों तक नहीं चलता। तो आप लॉयल रहिए, ट्रांसपेरेंसी रखिए अपनी मोहब्बत की भी इसमें, आप जिसके साथ भी रिलेशन में है। और फैसल चौधरी के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज हो गया है, हत्या का केस लग गया है। तो आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं।